मृत्यु एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश हर इंसान करता है, पर समझ पाता है कोई कोई। हर धर्म अपने तरीके से मृत्यु को देखता है। कोई जलाकर विदाई देता है तो कोई दफनाकर विश्राम देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ऐसा क्यों होता है? हिंदू मुर्दे को जलाते क्यों हैं और मुस्लिम उसे दफनाते क्यों हैं? आज भोलेनाथ स्वयं इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कहते हैं, हे पार्वती, जब कोई जीव इस संसार से जाता है तो वास्तव में वह मरता नहीं, सिर्फ एक शरीर छोड़ता है। आत्मा अमर है, न जन्म से बनती है न मृत्यु से मिटती है। शरीर मात्र 5 तत्वों का बना एक वस्त्र है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और मृत्यु के बाद इसे इन्हीं तत्वों में लौटा देना ही धर्म है। हिंदू धर्म में मुर्दे को जलाया जाता है क्योंकि जलाना शरीर का पंचतत्व में विलय है। जब अग्नि शरीर को स्पर्श करती है तो वह सभी तत्वों को मुक्त करती है। अग्नि में जलकर शरीर अपनी मूल स्थिति में लौट जाता है, राख बनकर धरती में, धुआं बनकर आकाश में और आत्मा बनकर मेरे पास। हिंदू दर्शन मानता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। इसलिए शव को जलाना आत्मा की मुक्ति का माध्यम माना गया है। अग्नि सबसे पवित्र तत्व है। वह किसी का पक्ष नहीं लेती। वह पापी और पुण्यात्मा दोनों को समान रूप से भस्म करती है। और इसी में है उसका न्याय, क्योंकि अग्नि शुद्ध करती है आत्मा को। यही कारण है कि हिंदू व्यक्ति का अंतिम संस्कार राम नाम सत्य है के जयघोष के साथ किया जाता है, जिससे यह याद रहे कि शरीर असत्य है और आत्मा ही सत्य। अब भोलेनाथ कहते हैं, हर धर्म ने मृत्यु के बाद की अवस्था को अपने दृष्टिकोण से देखा है। इस्लाम में मृत शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि मिट्टी में दफनाया जाता है, क्योंकि कुरान कहती है, हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है और तुम्हें उसी में लौटा देंगे। मुसलमान मानते हैं कि शरीर अल्लाह की अमानत है, इसे जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसी मिट्टी में सुला देना चाहिए जहां से यह आया था। यही विनम्रता है, यही समर्पण है। इस्लाम के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद बरजख नामक अवस्था में जाती है, जहां वह कयामत तक विश्राम करती है। कब्र उसी विश्राम की निशानी है। कब्र बनाकर उस पर दुआ की जाती है, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। यह श्रद्धा, सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। मिट्टी में सोने वाला हर व्यक्ति, चाहे राजा हो या फकीर, अंत में एक ही धरती का हिस्सा बन जाता है। यह समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। भले ही एक जलाए और दूसरा दफनाए, पर दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा की शांति और प्रकृति में वापसी। मार्ग अलग है, पर गंतव्य एक ही है। हिंदू अग्नि से मुक्त करते हैं, मुसलमान मिट्टी से मिलाते हैं। दोनों आत्मा को उसी ब्रह्म में पहुंचाना चाहते हैं जहां से सबका आरंभ हुआ। भोलेनाथ कहते हैं, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो एक नया जन्म है, एक नई यात्रा का द्वार है। जिसने मृत्यु को समझ लिया वह जीवन को पा गया। शरीर मिटता है, पर आत्मा अनंत है, वह सदा मेरे पास लौट आती है। तो भाइयों और बहनों, अब जब अगली बार आप किसी अंतिम संस्कार या कब्र के पास जाएं, तो यह याद रखिए, कोई जलकर मुक्त हो रहा है तो कोई मिट्टी में विश्राम पा रहा है। दोनों ही प्रकृति की गोद में लौट रहे हैं। ना हिंदू गलत, ना मुसलमान सही। हर आत्मा मेरे ही अंश से उत्पन्न है। कोई अग्नि से लौटे, कोई मिट्टी से, पर अंत में सब मुझ में ही समा जाते हैं। जय भोलेनाथ। हर आत्मा को शांति मिले, हर जीवन को सत्य का बोध हो। हर हर महादेव।